हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके चैप्टर नंबर 5 मीरा के पद, जिसे स्वयं मीराबाई ने लिखा है, इसे पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि मीराबाई जो है वो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हैं और वो कृष्ण के प्रति उनमें अनन्य भक्ति भावना है। तो इसी को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। मीरा के पद जिसे लिखा है मीराबाई ने, इनका जन्म सन 1498 ईस्वी में और इनका निधन सन 1563 ईस्वी में हुआ था। श्री कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका मीरा का जन्म मेड़ता जोधपुर के निकट कुड़की नामक गांव में राव रतन सिंह राठौड़ के यहाँ हुआ था। तो इनका जन्म कुड़की नामक गांव में हुआ था, जोधपुर में। और किनके यहाँ हुआ था? राव रतन सिंह के यहाँ इनका जन्म हुआ था। 2 वर्ष की उम्र में उनके दादा दूधा राव उन्हें मेड़ता ले गए क्योंकि मीरा की माँ का देहावसान हो गया था। तो मीराबाई की माँ की मृत्यु हो गई थी, इसके कारण उनका निधन हो गया था। इनके कारण उनके जो दादा हैं वो उनको 2 साल की उम्र में मेड़ता ले गए। दूधा राव स्वयं वैष्णव भक्त थे। उस परिवेश के प्रभाव स्वरूप मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हो गई हैं, क्योंकि उनके जो दादा थे वो ये स्वयं वैष्णव भक्त थे और उसी प्रवेश में रहते हुए उन पर भी मीराबाई पर भी उनका प्रभाव पड़ा और वो बचपन से ही कृष्ण की भक्त बनी। इनका ब्याह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। मीराबाई का विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र जो भोजराज है, कुंवर भोजराज, उनके साथ उनका विवाह हुआ था। विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज का स्वर्गवास हो गया। अब वे अपना अधिकांश समय सत्संग एवं पूजा पाठ में बिताने लगी। जब मीराबाई के पति की मृत्यु हो गई तब वे अपना आधा से अधिक समय पूजा पाठ, सत्संग, ये सारी चीज़ों में बिताती थी। पारिवारिक यातनाओं से व्यथित होकर विरक्त हुई मीरा तथा पहले वृंदावन और बाद में द्वारिका चली गई, जहाँ जीवन के अंतिम समय तक रहीं। अब परिवार के द्वारा पारिवारिक यातनाओं, उनको कष्ट देना, इन सारी चीज़ों से परेशान होकर मीराबाई पहले तो वृंदावन गई, उसके बाद द्वारिका चली गई और अपने जीवन के अंतिम समय में भी वो वहीं रहीं। मीरा रचित पद मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित रूप में प्राप्त है। मीराबाई के द्वारा जो रचित पद है वो हमें मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित है। अपने आराध्य गिरधर गोपाल की विलक्षण रूप छटा के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति अनेक भावधाराओं में बह चली है। तो अपने आराध्य, उनके जो आराध्य है कृष्ण गिरधर गोपाल, उनकी सुंदरता, उनके सौंदर्य, उनके प्रति जो उनकी भक्ति भावना है, ये सारी चीज़ों को उन्होंने बताया है और कृष्ण की भक्ति में वो पूरी तरीके से लीन हो गई थी। यहाँ संकलित पहले पद में कृष्ण प्रेम दीवानी मीरा समग्र संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है और लौकिक मोह का त्याग करके अपने आराध्य श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति भाव में डूब जाती है। दूसरे पद में मीरा ने श्री कृष्ण नाम रूपी रत्न की प्राप्ति से उत्पन्न असीम आनंद को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है और सतगुरु को पाकर भव सागर पार उतरने का आनंद कवयित्री को भाव विभोर कर देता है। तीसरे पद में कृष्ण भक्ति में मत वाली मीरा ने संसार त्याग की चरम सीमा पर पहुंचकर गिरधर नागर की शरणागति को स्वीकार किया है। तो ये जो मीरा के पद है, यहाँ मीरा के 3 पद बताए गए हैं, जिसमें पहले पद में बताया गया है कि कैसे वो कृष्ण की दीवानी है,
कैसे वो गिरधर गोपाल को अपने जीवन का आधार बना लेती हैं। यहाँ तक कि वे अपने भाई बंधु हो, सगे संबंधी हो, सबको त्याग देती हैं और कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती है। ईश्वर की शरण में आ गई हैं वो। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा समय साधु संतों की संगति में बैठने में कोई शर्म नहीं आती, कोई लाज शर्म नहीं आती है और उन्हें अपने ईश्वर से लगन लग गई है। और इस भावना को प्रथम पद में बताया गया है। सेकंड पद में, दूसरे पद में मीराबाई के लिए ईश्वर की भक्ति बहुत ही अमूल्य रत्न है और इस रत्न को पाकर वे बहुत ज़्यादा खुश हैं। वे ऐसा ही मानती है कि वे ईश्वर की भक्ति को जन्म जन्मांतर की ऐसी पूंजी मानती है जो निरंतर दिन पर दिन बढ़ते जाती है और इन्हीं की कृपा से वो भवसागर पार करके आई हैं और ईश्वर का गुणगान करते हुए वो थकती नहीं हैं। तीसरे पद में हम देखेंगे कि कैसे मीराबाई भगवान कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई हैं और वे अपना सब कुछ त्याग कर ईश्वर की भक्ति में लीन हो गई हैं। उनको यानी ईश्वर को उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है और उनके लिए वो स्वयं अपने आप को दासी बना दिया है। फर्स्ट है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई साधु सकल लोक जोई। भाई छोड़िया बंधु छोड़िया, छोड़िया सगा सोई। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। भगत देख राजी हुई, जगत देखी रोई। असुवन जल सींच सींच, प्रेम बेली बोई। दधी मथी घृत काढ़ी, लियो डार दई छोई। राणा विष को प्यालो, भेजियो पियो मगन होई। अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई। मीरा राम लगन लागी, होनी होई सो होई। यहाँ पे कहा गया है कि सकल का मतलब होता है सभी, लोक में यानी संसार में, जोई यानी देखना। छोड़िया का मतलब होता है त्याग दिया है, किसको? सगे संबंधियों को। साधु यानी जो संत महात्मा होते हैं। राजी होना यानी आनंद प्राप्त करना। जगत यानी संसार। असुवन यानी आंसुओं से। प्रेम यानी प्रेम। बोई मतलब होता है बोना। दही। मथी यानी मथना। काढ़ी यानी निकाल कर। डार दई का मतलब होता है फेंक दिया या एक और रख देना। छोई का मतलब होता है बिना रस की गंडेरी। भेजियो यानी भेजा। पिय यानी पीकर। मगन यानी मग्न हो गए। जाने यानी जान गए। राम लगन यानी भगवान से लगन लगना। होनी यानी होनी। होई सो होई मतलब जो होगा सो होगा। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि मीराबाई कहती हैं कि जिसने गिरी यानी पर्वत को उठा लिया था वही श्री कृष्ण मेरे लिए या मेरे जीवन के एकमात्र आधार है। हे महानुभावों, मैंने सारा संसार छान मारा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा नहीं है। वे कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के लिए मैंने अपने भाई बंधु तथा सभी सगे संबंधियों या रिश्तेदारों को छोड़ दिया है और साधु संतों के पास बैठ कर लोक लाज खो दी है। सांसारिक व्यक्तियों को देखकर मुझे रोना आता है और भगवान के भक्तों को देखकर मुझे आनंद होता है। गिरधर गोपाल के विरह में निरंतर बहते हुए आंसुओं के जल से मैंने इस प्रेम रूपी लता को रोपा है और सींचा है। वे कहती हैं कि जैसे दही को मथ कर घी निकाल लेने के बाद मथानी को एक ओर रख दिया जाता है, वैसे ही मैंने इस भवसागर का मंथन कर श्री कृष्ण के प्रेम रूपी सार तत्व को एकत्र कर लिया है और सांसारिकता को किनारे रख दिया है। मीराबाई कहती है कि राणा ने जहर का प्याला भेजा था पर उसने मैंने खुशी खुशी पी लिया। वे कहती हैं कि अब तो यानी श्री कृष्ण से उनके प्रेम की बात चारों ओर फैल चुकी है
और इस बात को जानकारी सबको हो गई है। मीराबाई कहती है कि अब तो भगवान से उनकी लगन लग गई है, अब जो होना होगा वही होगा। यहाँ पे मीराबाई कहती है कि जिसने पर्वत को उठाया था वो ही कृष्ण मेरे जीवन के एकमात्र आधार हैं। मैंने उनके लिए सारा संसार छोड़ दिया है, सारा संसार मैंने ढूंढ लिया, लेकिन श्री कृष्ण की तरह कोई नहीं है। और यहाँ तक कि उनके लिए मैंने अपने भाई बंधु सगे संबंधियों सबको छोड़ दिया और साधु संतों के पास बैठ बैठ कर मैंने लोक लाज खो दी। यानी हमेशा उनके साथ उठना बैठना, भक्ति में लीन होना, यहाँ पे ये कहने का तात्पर्य है। सांसारिक व्यक्तियों को देखकर, जो सांसारिक व्यक्ति हैं, लोग हैं, उनको देखकर मीराबाई को रोना आता है, और जब वो भगवान के भक्त में लीन होती है तो उनको बहुत ही खुशी होती है। वो गिरधर गोपाल के विरह यानी अलग हो जाना, उनके अलग हो जाने से जो बहते हुए आंसू है, उसी से इस प्रेम को वो ज़्यादा बढ़ाती है और उसी आंसुओं से इन्हें सींचती है, अपने प्रेम को और ज़्यादा बढ़ाती है कृष्ण के प्रति। वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। और वो कहती हैं कि जैसे दही को मथ कर घी निकाल लेने के बाद मथानी को हम साइड में रख देते हैं, किनारे रख देते हैं, एक तरफ रख देते हैं, उसी प्रकार से मैं भी भव सागर को मथ कर श्री कृष्ण के प्रेम को एकत्र करके सांसारिकता को किनारे रख देती हूँ। संसार से मुझे कोई वास्ता नहीं है, मैं सिर्फ कृष्ण के भक्ति में लीन होना चाहती हूँ। और वे ये भी बताती हैं कि कैसे राणा ने जहर का प्याला भेजा था और उसे उन्होंने खुशी खुशी पी लिया। वे कहती हैं, मेरे लिए तो कृष्ण के प्रति जो मेरा प्रेम है वो चारों ओर फैल चुका है और इसकी जानकारी सबको हो गई है। तो मैं तो पूरी तरीके से कृष्ण के प्रेम में लीन हूँ। तो अब जो होगा वो देखा जाएगा, जो होना होगा वही होगा। ये कृष्ण की भक्ति में पूरी तरीके से लीन है। तो उम्मीद है आपको ये पद समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।